नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अजय जी के हब में। तो बच्चों के बेहद डिमांड पे सर कह रहे सर प्रयोगशाला सहायक से संबंधित जो है वो पाठ्यक्रम सर जारी हो चुका है, किस तरीके से पढ़ें, क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट होंगे सर इसमें और किस तरीके की रणनीति बनाकर जो है हम पढ़ें सर, है ना। तो मुझे बहुत से बच्चे मिलते हैं, वो बार बार यही क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैंने कहा भी साइंस वालों को खास करके ज़्यादा टेंशन होती है, क्योंकि जीके आ गया ना उनके, तो जीके वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा उनके लिए क्या होगा, टफ होगा, क्योंकि उन्होंने साइंस ही पढ़ा है सर 11th के बाद में ना। चलो तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, सबसे जैसे अपने थंबनेल देख रहे हैं भी आपको पाठ्यक्रम चर्चा है और उसके बाद में सर रणनीति है। तो पहले चलो पाठ्यक्रम चर्चा कर लेते हैं अपने, वो क्या रहेगी चलो देखिएगा। तो सर पाठ्यक्रम चर्चा में सबसे पहले अपने बात की जाएगी तो सर ये अपना पेपर का शेड्यूल रहेगा। सबसे पहले तो ये देख लीजिए पेपर का शेड्यूल क्या है सर। पहला पेपर जो है आपको दोस्तों प्रश्नों की संख्या 100 आएगी, अंक 200 यानी कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। कितने नंबर का क्वेश्चन दिया जा रहा है दोस्तों? 2 नंबर का एक क्वेश्चन जो है वो दिया जा रहा है। देखिएगा इधर हाँ जी, तो यहाँ पे जो है ये 100 आपको क्या दिए गए सर, प्रश्नों की संख्या, और सर 200 नंबर है, यानी कि सर प्रश्न जो हो गया वो सर कितने नंबर का हो गया, 2 नंबर का हो गया सर। 2 घंटे का समय देखिएगा, जीके के लिए 2 घंटे का समय आपको दिया गया है दोस्तों। फिर बाद के अंदर जो आपका मेन सब्जेक्ट रहने वाला है, जैसे जियोग्राफी वाले हैं और साइंस वाले हैं, और उसके बाद में अपने बात की जाती है सर जियोग्राफी, साइंस और होम साइंस वाले है ना। तो 3 जो है अब की बार आपके लिए ये भी सुनहरा मौका है, जियोग्राफी वालों के लिए और होम साइंस वालों के लिए प्रयोगशाला सहायक से संबंधित, ठीक है। तो सर इसमें भी 2 घंटे का समय है सर, इसमें भी 2 घंटे का समय है सर। नाइंसाफी किसी भी प्रकार की नहीं की गई है दोस्तों। सामान्य का जो पार्ट है दोस्तों ध्यान रखिएगा, कुछ जैसे साइंस वालों का सामान्य पार्ट जो है वो थोड़ा कम है, और उनके जो है अपने बात की जाती है जियोग्राफी से संबंधित और होम साइंस से संबंधित, उनके जो है वो जीके का पार्ट जो है वो दिया गया है दोस्तों, ठीक है ना। अभी यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सर, इसमें दिया गया है सर राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं सामान्य ज्ञान और राजस्थान के समसामयिक, यानी कि सर करंट अफेयर्स का जो पार्ट दोस्तों इसमें आने वाला है। किसका पार्ट आने वाला है सर? करंट अफेयर का पार्ट आने वाला है। और विश्व एवं भारत का जो है सर सामान्य ज्ञान, यानी कि सर ये अपने नया जुड़ा हुआ है, क्योंकि सर ये वाला पार्ट देखा जाए, ये वाला पार्ट दोस्तों ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको लग रहा होगा, लेकिन है नहीं। पिछली बार भी जो है दोस्तों करंट जीके से संबंधित 1-2 क्वेश्चन जो है वो वहां पर पूछे गए थे, और मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें भी बताया था अभी 5 से 7 क्वेश्चन जो है वो आपके किसके रहने वाले हैं, करंट जीके से संबंधित रहने वाले हैं, है ना। जबकि दोस्तों इसको देखते हुए जैसे 100 क्वेश्चनों का नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं दिए, 100 क्वेश्चन दिए, तो दोस्तों कम से कम मान के चलिए 10 क्वेश्चन जो है वो आपके करंट जीके के रहने वाले हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद में सर शैक्षणिक मनोविज्ञान, यानी कि सर ये बिल्कुल ही नया है सर, ये बिल्कुल ही नया, यानी कि सर एजुकेशनल साइकोलॉजी जोड़ दी है, यानी कि सर जो रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अंदर दोस्तों जो साइकोलॉजी यूज की जा रही थी वो आपको यहां पर भी ज्ञान होना चाहिए इसका, लैब असिस्टेंट के लिए या फिर सर प्रयोगशाला सहायक की जो भर्ती जो है उसके अंदर आपको किसका ज्ञान होना चाहिए दोस्तों? साइकोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए। अब इसके अंदर अपने बात की जाती है शाबाश। नेक्स्ट इसमें सर कौन कौन से हैं सर, देखिएगा इसमें पेपर सेकंड के अंदर कहा भी विज्ञान का सेकेंडरी तक ज्ञान होना चाहिए, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, यानी कि सर ये जो शेड्यूल दे रखा है इसने सर किससे संबंधित दे रखा है सर? ये साइंस से संबंधित दे रखा है। चलो सबसे पहले अपने पाठ्यक्रम पेपर फर्स्ट देखते हैं, और वो किससे संबंधित आ रखा है सर? ये साइंस से संबंधित आ रखा है। तो साइंस से संबंधित देखते हैं कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं, उनमें बात करते हैं। पेपर फर्स्ट की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं, पहले किसकी बात कर रहा हूं? पेपर फर्स्ट की बात कर रहा हूं मेरे दोस्तों। चलो पेपर फर्स्ट देखते हैं यहाँ पे। तो जिस भी भाई बंधु ने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया यार वो पहले अपना काम कर दीजिएगा ना। तो सर इतिहास, संस्कृति और सामान्य ज्ञान दिया गया है सर इसके अंदर, यानी कि सर अपने को जो पहले है वो राजस्थान हिस्ट्री से संबंधित ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद में सर कल्चर का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, और सर जियोग्राफी का भी ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। तो यानी कि 3 जो है वो पिछली बार भी थे, अब की बार भी है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन अब की बार दोस्तों टॉपिक्स जो है वो दिए गए हैं। एक टॉपिक आपको यहाँ पर दिया गया है दोस्तों कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ना। तो समस्या भरा विषय है दोस्तों, क्योंकि नई नई चीजें आपके सामने आएगी यहाँ पर, है ना। तो देखिएगा वीडियो को बीच में मत छोड़ना, बहुत सी चीजें आपको नई सीखने को मिलेगी। अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ जो आपके हाथ में है वही मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, है ना, अभी तक तो वही है, लेकिन जो चीज नई आने वाली है उसके लिए वीडियो आपको अंत तक देखना पड़ेगा दोस्तों। देखिएगा यहाँ पे दिया सर राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत, इतिहास के प्रमुख स्रोत के बारे में दोस्तों, यानी कि सर आपको इतिहास से संबंधित जानकारी के बारे में दोस्तों पूछा गया है। उसके बाद में सर प्रागैतिहासिक सभ्यताएं, हिस्ट्री के अंदर दोस्तों एशियंट हिस्ट्री जो प्राचीन इतिहास है दोस्तों उससे संबंधित आपको यहाँ पर जानकारी पूछी गई है। प्रमुख स्रोत की बात की जा रही है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर अभिलेख वगैरह जो आएंगे,
अभिलेख आएंगे, है ना, यानी कि जिससे आपको जानकारी, ऐतिहासिक स्रोत जो है वो कौन कौन से हैं, जिसमें दोस्तों ग्रंथों को भी शामिल किया गया, लेकिन दोस्तों ये आपके संस्कृति का टॉपिक आ जाएगा, उससे संबंधित साहित्य जो होता है उसके बारे में दोस्तों ऐतिहासिक जानकारी तो वो भी देते हैं, आपको पता है सर। अभी सर प्रमुख राजवंश और उनकी उपलब्धियां, राजवंश का मतलब क्या हो गया, जैसे कि मैं बात करूं मेवाड़ राजवंश हो गया, मारवाड़ हो गया, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, नेक्स्ट और कौन कौन सा हो जाएगा सर, मारवाड़ हो गया, आमेर हो गया, आमेर हो गया। आमेर के बाद में दोस्तों अपने जैसे कि अपने प्रमुख राजवंश में तो गुर्जर प्रतिहार भी आएगा सर, कौन सा आएगा, गुर्जर प्रतिहार भी आएगा सर, चौहान भी आएंगे, कौन आएंगे, चौहान आएंगे, राठौड़ भी आएंगे सर, यानी कि ये क्या हो गए सर, प्रमुख जो है राजवंश आपके। अब मुगल राजपूत संबंध दे रखा है दोस्तों, ये टॉपिक जो है वो बच्चों के लिए हमेशा समस्या क्रिएट करता है। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, अगर आपने मेडाइवल इतिहास अच्छे से पढ़ रखा है ना, मतलब सर मुगलों का काल अगर अच्छे से पढ़ा है ना, तो सर मुगल राजपूत संबंध ऑटोमेटिक आएंगे भाई सर, पहले जोधा अकबर वाला और लास्ट में सर फर्रुखसियर, और उसके बाद में सर लास्ट जो पहला वहां से शुरू होता है, लास्ट खत्म कहां पर होता है, फर्रुखसियर पर होता है सर। तब तक बीच में क्या क्या संबंध रहते हैं सर, उनसे संबंधित जहांगीर का कहां संबंध रहा था, शाहजहां का क्या संबंध रहा था, वो सारी बातें आपको जानकारी रखनी है दोस्तों मुगल राजपूत संबंध में। कट्टर मैं दोस्तों धीरे धीरे हालांकि आप बात करते हो तो दोस्तों राजपूत की मतलब जन्मा सर शाहजहां जो था वो राजपूत रानी से जन्मा हुआ था, और तब की सर वो भी राजपूतों के खिलाफ था, शाहजहां कोई ज्यादा उनके हित में नहीं था, ध्यान रखिएगा। तो वो कुछ संबंध जो है वो मुगल राजपूत टॉपिक पढ़ते हैं तभी मजा आता है, ठीक है ना। स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, यानी कि सर स्थापत्य कला हमारे दुर्ग वगैरह जो है दोस्तों इसमें पूछे जाएंगे, यानी कि उससे संबंधित जानकारी जैसे दे रखे हैं, महत्वपूर्ण किले, स्मारक और उनसे संबंधित संरचनाएं, महल वगैरह है, उनसे संबंधित जो है वो आपको यहाँ पे जानकारी पूछी जाएगी। नेक्स्ट आ गया सर अपने कल्चर वाला टॉपिक, तो धार्मिक आंदोलन दोस्तों संत एवं संप्रदाय से संबंधित आ गया, लोक देवी देवता आ गए सर, मेले आ गए, त्योहार आ गए, लोक संगीत आ गए, फोक सॉन्ग, फोक म्यूजिक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा ये। नेक्स्ट इसके बाद में सर लोक नृत्य आ गए सर, नेक्स्ट उसके बाद में वाद्य यंत्र आ गया, आभूषण आ गया। अब राजस्थान की संस्कृति दे दी इसने क्या दे दी सर, सिर्फ इतना सा लिख दिया राजस्थान की संस्कृति, बच्चा देखेगा संस्कृति क्या है। संस्कृति के अंदर दोस्तों वैसे देखा जाएगा तो सर टोटल ही आ जाएगा, संस्कृति में देखा जाएगा तो वैसे टोटल ही आ जाएगा, लेकिन दोस्तों ये गुमराह करने के लिए बीच में कुछ दिया गया ज्ञान है, वो अपने एक बार के लिए इग्नोर करते हैं, छोड़िएगा। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, यानी कि सर अपना एक टॉपिक कौन सा है सर, पर्यटन है, और पर्यटन से संबंधित जो स्थल जुड़े हुए हैं वो आपको पूछा गया है। प्रमुख व्यक्तित्व है दोस्तों, हिस्ट्री के अंदर ये टॉपिक आता है, प्रमुख व्यक्तित्व है ना, कौन कौन से व्यक्ति जो है वो राजस्थान से संबंधित जुड़े हुए रहे थे, राजस्थान की रियासतों। अब सर ये आगे मॉडर्न हिस्ट्री, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना ये वाला पॉइंट है ना। और मैंने जब मैं करवाता हूं तो दोस्तों एक ही बात कहता हूं, मैं कहता हूं एक बात, क्या कहता हूं हमेशा, गौर से सुनना, शाबाश, है ना सर। मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा भी सर यार क्या मतलब साइंस वालों के लिए तो वसूड़ी खड़ी कर दी सर, अब इतना कौन पढ़े सर, पिछली बार तो फिर भी ऐसा था भी, और मैंने ये बात बोली भी थी भी, पिछली बार लैब असिस्टेंट का पेपर हुआ था, मैंने बोला भी था अगली बार जो लैब असिस्टेंट का पेपर होगा वो खतरनाक आएगा, और वही हुआ सर, दो पेपर कर दिए, गड़बड़ कर दी सर काम में। कोई बात नहीं, चलो डरना नहीं है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी अपने को, चलो पढ़ने हैं सर। ब्रिटिश संधियों की बात की जा रही है, 1857 में जन आंदोलन, तो सर ये बात कर रहा है 1857 की क्रांति अब दोस्तों इसने क्या है, पहले तो अपने जब 1857 की क्रांति सीधा दिया जाता है तो अपने क्या है सर, संधि पढ़ने में सिर्फ एक करते हैं, पहली और लास्ट पढ़ लेते हैं, लेकिन दोस्तों इसने स्पष्ट रूप से दिया भी राजस्थान की रियासतों में ब्रिटिश संधियां पूछी गई है। तो दोस्तों राजस्थान में होने वाली जो सहायक संधियां थी, क्या सर, सहायक संधियां जो थी ये आपको सारी पता होनी चाहिए। सहायक संधियां कौन कौन सी किसने की, जैसे सबसे पहले की थी करौली रियासत ने, सबसे लास्ट में सिरोही ने, पुनः शर्तों सहित सरकोटा ने। इस तरीके से प्रश्न जो है वो दोस्तों आपको पूछे जाएंगे संधियों से संबंधित। पहला हो गया 1857 की क्रांति। दूसरा जो टॉपिक है दोस्तों जनजाति आंदोलन है, फिर सर प्रजामंडल आंदोलन है, और नेक्स्ट कृषि से संबंधित दोस्तों यानी कि किसान आंदोलन की बात कर रहा है यहाँ पर, किसान और जनजाति आंदोलन। जनजाति के अंदर तो दोस्तों एक ही भोमट बिल किसान आंदोलन आ गया, भक्त बिल किसान आंदोलन आ गया और मीणा किसान आंदोलन आ गया। राजस्थान का एकीकरण आपको पूछा गया दोस्तों, बहुत अच्छा टॉपिक है, ये ध्यान रखिएगा। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों आपका जो हिस्ट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है वो आता है आधुनिक इतिहास का।
किसका आता है मेरे दोस्तों, आधुनिक इतिहास का आता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में सर राजस्थान का राजनीतिक जन जागरण एवं विकास महिलाओं के विशेष संदर्भ में, दोस्तों याद रखिएगा, मतलब सर मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर क्या कह रहा है ये, आधुनिक इतिहास के अंदर दोस्तों महिलाओं की भूमिका जो है वो आपसे पूछी गई है। यहाँ पर मुख्य व्यक्तित्व दोस्तों आपको जैसे कि अंजना देवी चौधरी वगैरह, जानकी देवी बजाज, उनसे संबंधित दोस्तों महिलाओं के विशेष संदर्भ में दोस्तों पूछा गया, जन जागरण एवं विकास से संबंधित, है ना। तो ये प्रश्न भी दोस्तों आपके लिए टॉपिक रहेगा। ये सब चल रहा है सर किसके बारे में चल रहा है, अभी तक साइंस वालों के बारे में चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में दोस्तों भूगोल आ गया, मतलब सर अभी तक क्या चला था आपका, इतिहास और कला संस्कृति चल रही थी, और अब जो आएगा वो पोर्शन किसका आएगा सर, ये जियोग्राफी का आएगा। ये भी किसके लिए है सर, ये भी उन तड़पे साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी तक ये सोच रहे हैं भी सर यहाँ तक अपना जीके वाला पोर्शन खत्म नहीं हुआ है मेरे भाई, अभी तक तो शुरू हुआ है, ठीक है। जिसमें स्थिति एवं विस्तार दिया गया है, मुख्य भौतिक विभाग में मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश, पठारी प्रदेश, दोस्तों बहुत ईजी टॉपिक है ये, कंटिन्यू पढ़ते रहना बस। आपके जो है क्वेश्चन जो है वो ऊपर से पूछे जाएंगे क्योंकि 12th लेवल तक है, तो ध्यान रखिएगा, ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आएगा आपके। फिर नेक्स्ट सर अपवाद तंत्र यानी नदियां वगैरह है, जलवायु का क्रम आ गया, मृदा कौन सी कहां पर मिलती है, प्राकृतिक वन संपत्ति आ गई, वन एवं वन्य जीव संरक्षण आ गया, पर्यावरण एवं पारिस्थितिक मुद्दे आ गए दोस्तों, ध्यान रखिएगा वो परतें वगैरह शोर मंडल क्षोभ मंडल वाले, है ना। मरुस्थलीकरण आ गया, कृषि आ गई, पशुधन आ गया, बहुउद्देश्य परियोजनाएं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रट के चले जाना, एक प्रश्न आपको एग्जाम में 100% मिल जाएगा। सिंचाई परियोजना दोस्तों, ड्रिप परियोजना, नहर परियोजना, कुएं बावड़ी, है ना, वो वाली सारी, जल संरक्षण आ गया, परिवहन आ गया, और खनिज परिवहन के अंदर दोस्तों ध्यान रखिएगा सीधा परिवहन लिखा है, तो आपको सर यहाँ पर सड़कें और रेल से संबंधित भी यहाँ पर आपको जो है पढ़नी पड़ेगी। तो सड़क और रेल से संबंधित दोस्तों यहाँ पर क्या पढ़नी पड़ेगी आपको, ये परिवहन पढ़ना पड़ेगा, खनिज पढ़ने पड़ेंगे सारे के सारे दोस्तों, याद रखिएगा, क्लियर है। नेक्स्ट इसके पश्चात दोस्तों अपने पास आता है सर करंट अफेयर का कौन सा है, तो सर इसमें आपको दिया गया है स्पष्ट रूप से, क्योंकि कई बार सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है ना बच्चों का, सर करंट कहां तक याद करें, करंट कहां तक पढ़े, अरे भाई करंट का नाम ले लिया तो करंट से संबंधित कम से कम 6 महीने का तो पढ़ना पड़ेगा ना आपको, कम से कम 6 महीने का पढ़ना पड़ेगा, मान के चलिएगा। तो सर राजस्थान में समसामयिक मामले यानी कि सर करंट अफेयर ऑफ राजस्थान दिया है दोस्तों, उसने 100% है, ध्यान रखना, राजस्थान छाप दिया है उसने, तो सर छापा है तो सर करंट राजस्थान का ही पूछेगा आपसे। विश्व एवं भारत का सामान्य विज्ञान, सर सबसे अगर देखा जाए मुश्किल पॉइंट अपने लिए यही अटका है कि नहीं अटका, पहले ये बताओ। यहां तक तो स्पष्ट रूप से अपने को टॉपिक मिल रहे थे, लेकिन सर सबसे बड़ा स्टार मार्क करने वाला प्रश्न तो यही रह गया, विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान, सर इसमें क्या क्या पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, सामान्य ज्ञान दिया है, इसका कोई ज्ञान नहीं होता, समझ में आ रही है, मतलब सर इस ज्ञान का कोई ज्ञान नहीं है, मतलब मेरा कहने का है भी इसका कोई अंत नहीं है। मैं कह रहा हूं सबसे पहले अपने हिस्ट्री, कल्चर और जियोग्राफी का पोर्शन तैयार करना है, उसके बाद में दोस्तों विश्व एवं भारत से संबंधित सामान्य ज्ञान टॉपिक जो जी है, जिसके अंदर दोस्तों आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, मेन जो आपके टॉपिक्स हैं वो पढ़ लीजिएगा, ज्यादा नहीं पढ़ना आपको, जैसे भी आप बुक लेके आओगे तो आपको पता होगा भी सर उसके अंदर पूर्ण रूप से विश्व और भारत के बारे में जो है सामान्य ज्ञान उसमें दिया गया होगा। लेकिन दोस्तों अपने सब्जेक्ट टीचर की सहायता से आप यहाँ पर दोस्तों उन चीजों का अध्ययन करना सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट रूप मतलब सर मुख्य रूप से है ना, कि ऊपर जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ, मान लीजिए कला संस्कृति पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो आपको पता है सर उनमें से जो मुख्य मुद्दे होते हैं वही निकाल के पढ़ाता हूँ अगर मुझे बोला जाए, है ना। तो वही वाली बात है सर, जब भी इसी मतलब सब्जेक्ट टीचर से बोला जाएगा तो वो भी सर आपको पता है सर इससे संबंधित प्रमुख चीजें बताएगा। सर नेक्स्ट शैक्षणिक मनोविज्ञान दोस्तों, साइकोलॉजी का पोर्शन आया, तो दोस्तों इसके अंदर जो है वो साइकोलॉजी वही रहेगी, उससे संबंधित दोस्तों शिक्षा से संबंधित मनोविज्ञान, यानी कि सर बच्चा क्या करना चाहिए, क्या करता है, क्योंकि स्कूल में जा रहे हो वही ज्ञान आपको है, हालांकि बिल्कुल सही जोड़ा है ये टीचर के लिए, तो आपको पता है ये बात पता होनी चाहिए आपको भी, ठीक है ना। शाबाश। नेक्स्ट इसके बाद में दोस्तों ये तो हुआ अपना सामान्य ज्ञान फर्स्ट पेपर का पार्ट पूरा। इसके बाद में सर सेकंड पेपर देखते हैं। देखो इसमें हर एक टॉपिक दिए गए हैं, हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड बच्चा जानता है क्योंकि उसने आज तक यही कुछ पढ़ा होगा। दोस्तों सबसे पहले जो है वो दोस्तों विज्ञान का सेकेंडरी स्तर का ज्ञान होना चाहिए आपको दोस्तों, यानी कि सर बेसिक जो है 10वीं तक का ज्ञान जो है वो आपको होना ही चाहिए, सेकेंडरी ज्ञान जो है वो आपको होना चाहिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा, है ना। तो पहला प्रश्न तो ये दे दिया भी सर 10th तक का जो ज्ञान है वो होना चाहिए, और इसके बाद में सीनियर सेकेंडरी का जो ज्ञान है दोस्तों वो क्या है, यानी कि सर सीनियर सेकेंडरी में मतलब 12th बेस पर होना चाहिए, 11th और 12th का ज्ञान जो है आपको होना चाहिए, वो क्या क्या है सर।
सबसे पहले मैं बता देता हूं दोस्तों, इसमें आपको पूछा जाएगा 11th और 12th का पोर्शन जो है वो मैक्सिमम पूछा जाएगा, लेकिन सर ये जो सेकेंडरी लेवल का है ये मिनिमम पूछा जाएगा, पर जितना आप मिनिमम सोच रहे हो उतना मिनिमम भी नहीं आएगा, रणनीति में सारा कुछ बताया जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में जिसके अंदर दोस्तों आप सवाल कवक सवाल, ये तो आप जो है हर एक सब्जेक्ट का बच्चा जो होता है वो इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से जानता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जीव विज्ञान वाले अच्छे तरीके से जानते हैं। और उसके बाद में अगर बात की जाती है सर भौतिक विज्ञान से संबंधित, मैं बता रहा हूं यहाँ पे आके भी किसको प्रॉब्लम आएगी मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे आके आएगी दोस्तों मैथ्स वालों को प्रॉब्लम। किसको प्रॉब्लम आएगी सर? मैथ्स वालों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहेगी। किस कारण से प्रॉब्लम रहेगी वो भी सुन लीजिएगा। मैथ्स वालों को प्रॉब्लम रहेगी, एक मिनट, हाँ जी, मैथ्स वालों को क्या प्रॉब्लम रहेगी? मैथ्स वालों को वो प्रॉब्लम रहेगी दोस्तों जो उन्होंने छोड़ी थी, है ना, आपने छोड़ी थी लेकिन कहाँ छोड़ने पे, है ना, इसने जो है वफाई निभाई है, आपके पीछे पीछे आई है। देखो कैसे आई है, देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि सर इसके अंदर बायो का पार्ट आया दोस्तों। बायोलॉजी का जो स्टूडेंट है उसके लिए वही सब्जेक्ट है सर, उसके लिए बायो है सर। उसके बाद में सर अपने बात करते हैं, फिजिक्स थी 11th 12th उसके पास में, और केमिस्ट्री थी, ठीक है ना, सेम के सेम सब्जेक्ट है उसके लिए। परंतु सर मैथ्स वाला बेचारा रगड़ा गया, वो कहता सर मुझे तो कोई ऑफर मिला ही नहीं, है ना, तो तुझे मिला है ना भाई, देख फिजिक्स मिला है, केमिस्ट्री मिला है, लेकिन सर बायोलॉजी वालों के लिए एक अलग से जीवन दान है, उनको लिए मतलब भी आसान है थोड़ा सा, किसके मुकाबले? मैथ्स वालों के मुकाबले। समझ में आ रही है? तो सर इसके अंदर जैसे दृढ़ पिंड गतिकी आ गया, बल्ला घूर्ण, उसके अंदर देखो बहुत, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, मेन क्या दी है इसने, सबसे पहले टॉपिक दिया। टॉपिक के अंदर दोस्तों सब टॉपिक भी इसने जो है आपको दिए हैं। समझ में आ रही है? मेन पॉइंट है, देखो एक जो उष्मा गतिकी थर्मोडायनामिक्स इसके अंदर दिया गया है, तो इसमें उसने बोल दिया भी आपको उष्मा गतिकी के प्रथम एवं द्वितीय नियम के बारे में पता होना चाहिए, और उष्मा इंजन का प्रशीतक पता होना चाहिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्लियर है क्या? नेक्स्ट दोलन दे दिया, ऑक्सीलेशन दे दिया, जैसे सरल आवर्त गति और उसके उदाहरण, अनुनाद पर जो है सिर्फ 2 बातें उसमें पूछी है। तरंग वेव्स के अंदर पूछा है सर तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत और डॉपलर प्रभाव। दोस्तों ध्यान रखिएगा, डॉपलर प्रभाव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा 100%, ध्यान रखना। थ्योरी से संबंधित क्वेश्चन रहेगा, सिद्धांतिक क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में दोस्तों बात क्या रहती है, स्थिर वैद्युतिकी आ गई दोस्तों। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जैसे कूलाम का नियम आ गया, विद्युत क्षेत्र आ गया, गाउस का नियम आ गया और उसके अनुप्रयोग आ गए। विद्युत धारा में दोस्तों बहुत अच्छा जो दिया है, ये भी आप नॉर्मली पढ़ते हो यार 12th 11th 12th के अंदर, किरचॉफ का नियम आ गया, व्हाइटस्टोन सेतु, मीटर, विभव मापी, ये दोस्तों आपने प्रैक्टिकल किए हैं यार, ये है ना, तो ये थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो। वो कोई बातें कालीबंगा सभ्यता की नहीं है, अभी गुजरी बातें हैं, साल 2 साल पहले की। क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट इसके बाद में सर प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ध्रुवण मापी। मैं आपको सच्ची बता देता हूं यार, सबसे ज्यादा मेरे को बीएससी टाइम के अंदर दोस्तों टफ टॉपिक लगते थे ना, ये वाले लगते थे, प्रकाशी ऑप्टिक्स वाले जो है वो टॉपिक बहुत ज्यादा। इसके अंदर जो डायग्राम बनते थे ना यार, जो खतरनाक, बहुत ज्यादा खतरनाक थे। इसके बाद में सर परमाणु, हाइड्रोजन का परमाणु बोर मॉडल आ गया दोस्तों। इसके अंदर सीधा सीधा जो दिखेगा ना, अब की बार ये सबसे बेस्ट बात रही है दोस्तों इनकी, यानी कि इन्होंने एक अच्छा काम किया है बच्चे के लिए, टॉपिक के साथ साथ सब टॉपिक दिया है दोस्तों, जिसमें आपको ज्यादा कचरा पड़ने की जरूरत नहीं है, सिलेक्टेड, क्योंकि उसको पता है नाइंसाफी तो हम पहले जीके देके कर चुके हैं बच्चे के साथ, अब मारना थोड़ी है उसको, है ना, तो सही दिया है इसने। इसके बाद न्यूक्लियर दिया है दोस्तों, नाभिक के बारे में दिया, द्रव्यमान क्षति दे दी, नाभिकीय, फिर उसके बाद में बंधन ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन एवं संलयन दे दिया, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी दोस्तों, पीएन संधि, ट्रांजिस्टर, दोस्तों ये भी अपने आप में यार खतरनाक टॉपिक था, ठीक है। और आपको पता है दोस्तों, हमारे टाइम में तो सीधी सी बात है, बताता हूँ भाई जी, हमारे फिजिक्स से मैडम हुआ करती थी, वो भी 2-2 3-3 मैडमें थी, और वो जब प्रैक्टिकल समझाती तो आपको पता आधा ही समझ में आता था, वैसे भी कुछ नहीं समझ में आया था इनका, तो है ना। तो ये दोस्तों अभी 11th और 12th लेवल का है, जो बच्चा बीएससी एमएससी कर चुका है साइंस के, तो उनके लिए तो सर ये बिल्कुल ही चुन्ने मुन्ने प्रश्न आएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में दोस्तों रसायन विज्ञान आएगा, केमिस्ट्री का पार्ट आएगा दोस्तों, सबसे मजेदार पार्ट है केमिस्ट्री। फिजिक्स भी दोस्तों कोई ज्यादा टफ नहीं आएगी, मैं आपको बता देता हूँ, सिद्धांत रूप से रणनीति के अंदर आपके जो है अभी करेंगे, तो अभी सिलेबस डिस्कशन हो गया, तो दोस्तों ये चीजें आप पढ़ सकते हो यार, है ना। तो ये आपके पास सिलेबस के अंदर है, हर एक सब्जेक्ट वाला प्राणी जो है इसको अच्छी तरीके से पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जिसके अंदर दोस्तों मैंने आपको बताया फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है। अब नेक्स्ट जो आता है दोस्तों
वो अपने पास में आएगा। सर उससे किससे संबंधित है? ये ज्योग्राफी से संबंधित है। किससे संबंधित आया सर? ज्योग्राफी से संबंधित आया है। तो ज्योग्राफी में दोस्तों मैंने बात की है, अब देखिएगा यहाँ पर अंक, पहला पेपर जो है वो 100 का और दूसरा पेपर जो है भाग ब जो है उसमें 200 अंक का है। तो दोस्तों देखिएगा पहले जो आपके आया था यानी कि साइंस वालों के था वो कितने का था सर? 200 200 400 नंबर का। लेकिन दोस्तों यहां पर जो आपके हैं इधर गौर से सुनिएगा, इधर जो है पहला पार्ट 100 नंबर का है। तो सर पहला फर्क तो ये आ गया साइंस और ज्योग्राफी वालों के लिए भी, फर्स्ट पेपर जो है वो उनका पार्ट 1 जो है मैं दोस्तों बता देता हूं, यानी कि सर उसमें पेपर 2 है, इसमें पार्ट 2 है। समझ में आई? उसमें पेपर 2 है, इसमें पार्ट 2 है दोस्तों। भाग ए है और भाग ब है, जिसमें से भाग ए सामान्य ज्ञान का 100 अंक, यानी कि सर इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे? 50। ये दोस्तों पिछली बार लैब असिस्टेंट का पैटर्न था वो ये था, 50 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के और 100 क्वेश्चन जो थे वो सब्जेक्ट के थे। तो यानी कि सर ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्या है? नंबर ऑफ क्वेश्चन है। यहाँ पर 100 अंक के और 200 अंक के सर कुल मिला के 300 और 3 घंटे का समय दोस्तों। बाहर होंगे सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे, परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 40% है दोस्तों। ये सिर्फ और सिर्फ सर धोखाधड़ी होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसके बाद में प्रत्येक गलत यानी कि नेगेटिव मार्किंग दोस्तों आपको मिलेगी, इसके अंदर बेहतरीन तरीके से आपके सामने रहेगी। नेक्स्ट इसके पश्चात दोस्तों आपने सामान्य ज्ञान में देखा जाए तो सामान्य ज्ञान में दोस्तों यहाँ पर धज्जियां उड़ा दी गई है। पहले साइंस वालों के लिए थोड़ी सी दया खाई गई थी, लेकिन इनके प्रति कोई दया भावना नहीं आई है, क्योंकि इनको पता है भी यहाँ पर ज्योग्राफी का पार्ट जो रहेगा वो थ्योरेटिकल रहेगा और वहां पर बेचारों को न्यूमेरिकल करना पड़ेगा। देखिएगा पहले मैं आपको बता, मजेदार बात है सुनिएगा, 2016 वाला जो एग्जाम हुआ था किसका सर? लैब असिस्टेंट वाला। उसके अंदर दोस्तों मैं कह रहा हूं एग्जामिनर की खोपड़ी पता नहीं कैसी थी, सारे न्यूमेरिकल दे दिए उसने, लगभग 80% जो थे वो न्यूमेरिकल थे। अब की बार जैसे 2018-19 वाली जो भर्ती हुई उसके अंदर क्या किया उसने? बच्चे सोचा पिछली बार न्यूमेरिकल किया, मैं कहूं मार के 2-2 3-3 हजार न्यूमेरिकल कर दिए। प्रश्न में आया क्या? कुछ नहीं है, सिद्धांत पूछ लिए गए। अब क्या कर ले बताओ बेचारा यार, बच्चे की जान लेने वाली बात है ना, वही वाली बात हुई दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट देखिएगा सर राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत, राजस्थान की प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताएं है ना, वही सारी चीजें हैं सर। प्रमुख स्रोत प्रागैतिहासिक सभ्यताएं आ गए, राजवंश आ गया, राजपूत ये भी सेम है, ये भी सेम है, किले स्मारक संरचनाएं, लोक देवी देवताएं आ गए। अब इसके अंदर दोस्तों जैसे कि चित्रकलाएं, शैलियां यानी कि हस्तकला और चित्रकला टॉपिक जुड़ गया, ठीक है। भाषा बोलियां यानी कि सर साहित्य जुड़ गया। इसके बाद में परंपरा, विरासत, पर्यटन और तो लगभग सेम है सर, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी सेम है, ये भी सेम है। अपवाद तंत्र, राजस्थान के भूगोल से संबंधित दोस्तों इसमें टॉपिक दिए गए हैं, वही सेम टॉपिक है दोस्तों और आपके साथ भी अन्याय नहीं किया गया है बिल्कुल भी। उसके पश्चात दोस्तों सब्जेक्ट के आ जाते हैं। सब्जेक्ट में दोस्तों 11th 12th के अंदर आपने जो ज्योग्राफी पढ़ी है यानी कि सर सीनियर सेकेंडरी से संबंधित जो है ज्ञान आपको पता होना चाहिए। भूगोल इसमें लिखा गया ना सीनियर सेकेंडरी, एक बार चेक कर लेते हैं यार, कुछ ऐसी तो बातें नहीं दी गई है भूगोल जैसे उसमें दिया गया था, है ना। तो सर 11th 12th का योगा लेवल तो कोई ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है ना। चलो इसमें दोस्तों हर एक सब्जेक्ट का बच्चा जानता है अपना अपना सब्जेक्ट किस तरीके से उसने पढ़ा है। 11th और 12th के अंदर हर एक टॉपिक से वो परिचित है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से सर जो इन्होंने छापे हैं सिलेबस के अंदर, भाई जी मैं कह रहा हूँ पूरे साल के अंदर मेरे हिसाब से नहीं पढ़े होंगे आपने 2 सालों में इतने टॉपिक तो। और जो बेचारा परसेंटेज के मामले में मेरी तरह गरीब रहा हो उसको तो देखना ही क्या है ना, बोलना ही क्या है। तो वो सोचेगा सर मेरे साथ तो अन्याय ही हुआ है, मैं तो फॉर्म भर रहा हूँ पर इस पे पैसे गवा रहा हूँ ना। चलो जो भी है, तो आपने दोस्तों ये चीजें जो है अपने अच्छी तरीके से नोटिस करनी है, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हो। और बिल्कुल दोस्तों होम साइंस के अंदर भी कोई फर्क नहीं दिया गया है, बिल्कुल सर सेम जीके जो है वो सेम दिया गया है आपको। नेक्स्ट इसके बाद में सर अपने सब्जेक्ट से संबंधित आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो भी आपको इससे संबंधित क्या क्या बातें ध्यान रखनी पड़ती है, ठीक है ना। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों यहां पर अगर देखा जाए यार यहां पर देखा जाए तो सर इसके अंदर तो हमें जो अब नहीं मिला, एक चीज नहीं मिली है ना, एक चीज नहीं मिली। 1 मिनट के लिए चेक कर लेते हैं अपने क्या नहीं मिली आपको दोस्तों, कुछ देखने पे पता लग रहा है क्या नहीं मिली। मैं आपको बता दूं सर इसके संबंधित दोस्तों आपको साइकोलॉजी नहीं मिली है यहाँ पर यार, है ना। साइकोलॉजी वाला देखते हैं वो सभी पेपर के लिए अनिवार्य है क्या, एक बार के लिए चेक कर लेते हैं अपने। 1 मिनट, क्या उसने मतलब साइंस वालों को ही ये निचोड़ दिया है या फिर आपको भी दिया है, चलो उसके बारे में अपने दोस्तों अभी चेक कर लेते हैं ना। देखिएगा तो सर साइंस वालों के लिए ही दिया गया है दोस्तों पहला पेपर जो है उनका। तो उनके साथ दोस्तों भयंकर अन्याय हुआ है यार, मतलब सर मनोविज्ञान सर उसके बारे में जो आपको पता होना चाहिए, साइकोलॉजी के बारे में, वो सर सिर्फ और सिर्फ किसके लिए सर, साइंस वालों के लिए बेचारों के साथ अन्याय हुआ है सर, हुआ है ना भाई।
हुआ है। चलो कोई बात नहीं है यार, पढ़ना तो पड़ेगा, और वो जो ये कामयाबी आप हासिल करोगे ये खतरनाक हासिल होने वाली है, और दोस्तों इसका मजा भी बहुत आने वाला है। तो दोस्तों अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। पहला सर पाठ्यक्रम चर्चा अपनी हो चुकी है, उसके पश्चात दोस्तों अपना मेन टारगेट क्या था, रणनीति। मेन टारगेट क्या था दोस्तों, रणनीति था, उसके बारे में अपने बात कर लेते हैं। देखिएगा देखिए मैं यहां पर बताने का प्रयास करता हूं आपको, एक मिनट। चलो अभी देखते हैं दोस्तों, तो सीधा सीधा सा मैं बता देता हूं। सबसे पहले दोस्तों साइंस वालों के लिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि सर उन्होंने जीके से संबंधित 11th हो, 12th हो, बीएससी हो, एमएससी हो, है ना, तो उन्होंने जीके से संबंधित जो है वो जानकारी हासिल नहीं की है दोस्तों। अभी देखिएगा मैं आपको एक बात बता रहा हूं। सबसे पहले इस पे विचार करते हैं दोस्तों। रणनीति सुन लीजिएगा यार ना, ये चीज आपके लिए बेहतरीन होगी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं क्या बात करनी है, इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं सर 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। किसके आने वाले, 100 क्वेश्चन आने वाले। 100 क्वेश्चन को डिवाइड कीजिए आप एक बार के लिए। 100 क्वेश्चन के अंदर दोस्तों एक तो अपने राजस्थान का जीके, किसका है सर, राजस्थान का जीके। साइंस वालों के लिए कह रहा हूं मैं, पहले एक बार के लिए साइंस वालों के लिए कह रहा हूं, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट जो है उसके पश्चात आपको क्या दिया गया सर, राजस्थान जीके के अलावा दिया गया सर करंट, ठीक है ना, करंट का दिया गया। फिर उसके बाद में सर यहां पर दिया गया है भारत और विश्व का सामान्य विज्ञान आपको दिया गया। और चौथा पॉइंट जो दिया गया है दोस्तों मनोविज्ञान दी गई आपको। तो साइंस वालों के लिए दोस्तों विज्ञान शब्द देखकर सर उसने जोड़ दिया, लेकिन सर क्या उनका मन ये विज्ञान पढ़ने को कर रहा था क्या, एक बार भी पूछा आपने, नहीं पूछा। फिर चलो कोई बात नहीं सर, रहने दो। अभी देखिएगा दोस्तों यहाँ पर जो सिंपल सा पॉइंट आता है वो अपने लिए, सर अपना जो चल रहा था सिलेबस वो ये चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। सब बच्चे इसको पढ़ने में सर तुन्न थे। राजस्थान का सर कल्चर पढ़ रहे थे, हिस्ट्री पढ़ रहे थे, जियोग्राफी पढ़ रहे थे। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो 3 पार्ट जो है वो इसने स्पष्ट रूप से छाप दिया आपके लिए अलग से। देखिएगा इसमें दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट मैं मैटर बता रहा हूं, गौर से देखिएगा इधर। देखना, ये करंट जीके का पार्ट है, ये भारत और विश्व का पार्ट हो गया, ये मनोविज्ञान का पार्ट हो गया। तो दोस्तों मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूं, 50% का ये रहेगा आपके और 50% का रहेगा ये, जहां तक मेरा अनुमान कह रहा है दोस्तों, जहां तक मेरा अनुमान कह रहा है। 100 में से 50 क्वेश्चन जो है वो आपको राजस्थान जीके के मिलने वाले हैं, और एक्स्ट्रा जो 50 क्वेश्चन है जिसमें दोस्तों 3 चीजें शामिल होगी, जिसमें करंट जीके भी होगा, भारत और विश्व का होगा, और मनोविज्ञान होगा। अगर दोस्तों यहां पर देखा जाए, यहां पर दोनों से संबंधित देखा जाए, अगर मैं यहां पे कहूं भी सर, मैं कहूं मनोविज्ञान से संबंधित 20 प्रश्न जो है वो रिलेटेड पूछ रहा है। कितने प्रश्न पूछ रहा है, 20 प्रश्न पूछ रहा है। तो सर इनसे संबंधित कितना रह गया सर, अब 30 क्वेश्चन रह गए। और 30 में से दोस्तों मैं मान के चलता हूं दोस्तों आपके करंट जीके का जो क्वेश्चन है वो 10 से 12 प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो 10 से 12 क्वेश्चन जो है वो किसके आने वाले हैं सर, करंट से संबंधित आने वाले हैं। तो भारत और विश्व का जो सामान्य विज्ञान दिया है तो उससे संबंधित दोस्तों कितने क्वेश्चन रह गए अपने पास में, 18 क्वेश्चन जो है वो रह गए। तो मतलब सर भयंकर रणनीति के साथ दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा। ये भी पार्ट दोस्तों वीक नहीं छोड़ना आपको, क्योंकि फर्स्ट पेपर जिनका स्ट्रॉन्ग रहेगा वो सेकंड के अंदर स्कोरिंग दिखाएगा अपनी, समझ में आ रही है क्या। अन्यथा दोस्तों ध्यान रखिएगा, लेकिन सेकंड पेपर का कोई भरोसा नहीं है किस तरीके से, क्योंकि पिछली बार जो हुआ था न्यूमेरिकल पूछने थे, आगे थ्योरी। अब की बार तो दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था न्यूमेरिकल और वीडियो जो है वो न्यूमेरिकल और थ्योरी जो है वो दोनों चीज जो है आप तैयार करके जाइएगा। तो जहां तक मेरा मानना है 50 क्वेश्चन सर राजस्थान के जीके से संबंधित, जिसमें सर कल्चर भी रहेगा आपका, जिसमें सर हिस्ट्री भी रहेगी, और जिसमें सर जियोग्राफी भी रहेगी। तो ये 3 जो है सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं, कल्चर, हिस्ट्री और जियोग्राफी। दोस्तों तीनों से संबंधित आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यहां तक डन है, किसी को कोई डाउट बिल्कुल नहीं है सर। तो ये रहेगा अपना जीके से संबंधित रणनीति, मैं आपको बता देता हूं। नेक्स्ट इसके बाद में दोस्तों देखते हैं, तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों जो आपने अभी तक समझा उसके बारे में। मैंने कहा भी सर ये इससे संबंधित 50% जो पार्ट है वो किससे संबंधित रहेगा दोस्तों, वो रहेगा आपका जीके से संबंधित, मैंने राजस्थान में बताया। उसके अलावा 50% का पार्ट दोस्तों मैंने जो बताया वो किसके बारे में बताया है
आपको जो 3 विषय रहे हैं उनके बारे में बताया। नेक्स्ट दोस्तों, एक संभावना व्यक्त कर रहा हूं मैं श्योर नहीं कह रहा, लेकिन संभावना व्यक्त की जा रही है, ये भी हो सकता है। कैसे? जैसे कि 4 पार्ट है सर, एक राजस्थान जीके का पार्ट हो गया, एक सर करंट का पार्ट हो गया, एक सर अपने इंडिया और वर्ल्ड से संबंधित हो गया सर, ठीक है, सामान्य विज्ञान, और एक हो गया सर यहाँ पे साइको, ठीक है ना। यानी कि सर 4 अपने सब्जेक्ट रूप से देखे जाए मूल रूप से तो ये मिल रहे हैं। इनमें से सर अपने बात कर रहे हैं, देखिएगा गौर से, राजस्थान जीके का प्रतिशत जो है वो दोस्तों यहाँ पर अगर 60% वो रखते हैं, 60% रखते हैं, तो दोस्तों ये बाकी के जो हैं वो दोस्तों कितने हो जाएंगे मैं आपको बताता हूँ, 40% रह जाएंगे। यानी कि सर आपके 100 अंक में से 60 अंक जो है वो सर राजस्थान जीके के वो दे सकता है और 40 अंक जो है वो यहाँ तक दे सकता है। इसकी संभावना मैं क्यों व्यक्त कर रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों उसने सोचा होगा भी नया सिलेबस है, बच्चे के लिए कम टाइम के अंदर इतना कवर कर पाना जो होगा क्या होगा, मुश्किल होगा, और वो ये चीज कंटिन्यू पढ़ रहा है, तो इस पार्ट को वो ज्यादा भी रख सकता है, इस पार्ट को वो क्या रख सकता है दोस्तों, ज्यादा रख सकता है। जैसे कि अगर देखा जाए दोस्तों, ये तो था अपने सर किसके बारे में, लैब असिस्टेंट के जो स्टूडेंट थे उनसे संबंधित रहा था। लैब असिस्टेंट के अंदर दोस्तों जो साइंस वाले स्टूडेंट है ना उनसे संबंधित रहा था। अब जो मैं बात कर रहा हूं दोस्तों वो किसकी बात कर रहा हूं, गौर से देखिएगा, मैं बात कर रहा हूं दोस्तों यहाँ पर जियोग्राफी वालों के लिए, यानी कि जिनका सब्जेक्ट जियोग्राफी है, और एक दोस्तों जिनका सब्जेक्ट जो है होम साइंस है, ठीक है ना, उनके लिए मैं बात कर रहा हूं। तो दोनों के लिए मैं बात करूंगा विषयों में। तो दोस्तों इसके अंदर जो है वो पेपर के अंदर पार्ट ए और पार्ट बी आने वाला है, पार्ट ए और पार्ट बी आने वाला है दोस्तों। जबकि सर अपने यहाँ पर बात करते हैं तो पार्ट ए और पार्ट बी ही सर यहाँ पर दिया गया है। जबकि सर एलए के पेपर के जो साइंस वालों के लिए दोस्तों, जबकि उनको पेपर अलग है, यहाँ पर पार्ट अलग है। प्रथम पार्ट के अंदर दोस्तों उन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने दिए हैं, 50 क्वेश्चन दिए हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर कितने हैं सर, 100 क्वेश्चन है सर। सेम प्रोसेस यहाँ पर रहेगा, 50 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं और 100 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। यानी कि सर समय जो है उस पेपर के अंदर 4 है, 4 घंटे का है, और सर यहाँ पर जो है तीनों के दोनों को मिला के सर 3 ओवर का जो है टाइम दिया गया है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो है बच्चे को सर यहाँ पे समझ में आया, उसने क्या सोचा होगा मैं आपको बताता हूँ। उसने ये सोचा होगा भी सर ये भी थ्योरेटिकल पार्ट है, ये भी थ्योरेटिकल पार्ट है, ये भी थ्योरेटिकल, ये भी थ्योरेटिकल। लेकिन उसमें दोस्तों अगर बात की जाती है तो सर केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो वाला जो स्टूडेंट्स है सर, साइंस वाले जो स्टूडेंट है, उनके लिए जो पार्ट है वो दोस्तों न्यूमेरिकल पार्ट भी आएगा, जिसके अंदर दोस्तों मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ जिस समय के अंदर दोस्तों वो 100 क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, उस क्वेश्चन के मुताबिक दोस्तों आधे न्यूमेरिकल और आधे जो है वो कॉन्सेप्ट पूछेगा। ये बात जो है पक्की मेरी याद रखना, आधे न्यूमेरिकल और आधे कॉन्सेप्ट पूछेगा, जिसमें 1 घंटे का टाइम आपको न्यूमेरिकल के लिए मिलेगा, और सर 1 घंटे से ज्यादा मतलब मान के चलो 80 मिनट जो है आपको न्यूमेरिकल के लिए। अगर मान लो मैं आपको कह रहा हूं, चलो साइंस के लिए एक बार के लिए फिर से देखते हैं, साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए 100 क्वेश्चन जो सेकंड पेपर में आ रहे हैं, सेकंड पेपर के अंदर दोस्तों फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है, पीसीबी है। पीसीबी के अंदर देखा जाए तो दोस्तों अगर अपने वेटेज बराबर देते हैं तो 33 और 33 सर 34 क्वेश्चन यही होएगा, ये होगा। तो सर यहाँ पर देखा जाए तो सर फिजिक्स, केमिस्ट्री ये 2 ही सर न्यूमेरिकल वाले आ सकते हैं। इसमें तो सर क्या रहेगा, थ्योरेटिकल रहेगा, जिसमें अगर मान लो यहाँ पर सर अपने को 34 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं बायोलॉजी के, तो 34 क्वेश्चन करने में मात्र 20 मिनट तो आपको कम से कम, मैं बता रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूँ 20 मिनट, हालांकि 15 मिनट का ही काम होता है दोस्तों। अगर आपको आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, ठीक है ना। अब यहाँ पर सर देखिएगा बीसी यानी कि सर जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का पार्ट है, इस पार्ट के अंदर देखने को मिलेगा दोस्तों आपको क्या चीज देखने को मिलेगी सर, इसमें आधे न्यूमेरिकल होंगे और आधे जो है वो थ्योरी पर से होंगे। अरे ऐसे ही होगा ना, आधे न्यूमेरिकल और आधे सिद्धांतिक प्रश्न जो है वो आपसे पूछे जाएंगे, जो कि पिछली बार भी उन्होंने पूछा था 2018-19 वाली भर्ती में। तो दोस्तों याद रखिएगा, वहम में मत जाना, पेपर के अंदर भी अब की बार न्यूमेरिकल आएंगे, यहाँ पे अब की बार सर थ्योरी आएगी, ऐसा कुछ नहीं है, सरप्राइज मिल सकता है दोस्तों कैसा भी। तो ये आपको अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। और मैंने साइंस वालों के लिए एक बात बोली थी, अभी बोलना भी चाहूंगा सर इससे संबंधित, है ना। तो यहाँ पर सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो सर इनका थ्योरेटिकल मैटर है, दोनों से संबंधित। इनके ये सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन हो गए और इनके सर प्रथम पार्ट के जो जीके वाला पार्ट है 50 क्वेश्चन हो गए। अब इनके 50 क्वेश्चन में सर क्या नहीं था, इसमें सर जो आपके इंडिया और वर्ल्ड वाला जो पूछा गया है, इंडिया और वर्ल्ड वाला पूछा गया है, ये नहीं है सर इसके अंदर। दूसरा सर इसके अंदर करंट अफेयर को सर कहीं पे मेंशन नहीं किया गया, मतलब ये भी नहीं है सर। नेक्स्ट इसके अंदर सर यहाँ पर साइकोलॉजी जो है उसको नहीं मेंशन किया गया। तो यहाँ पर सर ये 3 जो पार्ट है इसको सर इसमें फर्स्ट पार्ट के अंदर मेंशन नहीं किया गया दोस्तों। हालांकि सर होम साइंस में भी सेम ही पार्ट जो है मेंशन नहीं किए गए, जबकि सर साइंस वालों के लिए पार्ट जो है वो मेंशन किए गए हैं। तो एक बात दोस्तों मैं अच्छे तरीके से बता देता हूं आपको, साइंस वालों के लिए दोस्तों ये बड़ा ही मुश्किल विषय है। हालांकि दोस्तों इनसे संबंधित जो है वो हैंडल कर लेंगे स्टूडेंट, क्योंकि सर वो जियोग्राफी पढ़ रहे थे, जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, और जीके से संबंधित वो पढ़ रहे थे और जीके से संबंधित फर्स्ट पार्ट दिया उनको,
कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों साइंस वालों के साथ जो नाइंसाफी हुई है वो यही हुई है, जीके तो दिया, चलो कोई बात नहीं, लिमिटेड देते ना तो सर अच्छा लगता, यही जीके अगर साइंस वालों के लिए दे देते तो सर थोड़ा उनके लिए भी आसान हो जाता, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊंगा भी अपने पास अगर देखा जाए तो टाइम बहुत कम है दोस्तों, बिल्कुल शॉर्ट टाइम है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इस टाइम को मद्देनजर रखते हुए देखा जाए तो क्या आप कह सकते हो सर इससे संबंधित बात, मैं बहुत ही बेहतरीन बात बताने जा रहा हूं दोस्तों, ध्यान रखिएगा यहां पर आपको, ठीक है ना। मैंने कहा सर इसके अंदर सर राजस्थान जीके वाला जो पार्ट है और करंट वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये मैंने अभी संभावना मानी थी 60%। अगर दोस्तों आप इसके ऊपर मेहनत कर रहे थे और आप इसमें मेहनत जारी रखिए। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको कह रहा हूं जो भी आपका सब्जेक्ट जहां पे भी आप पढ़ रहे हो दोस्तों, इंडिया और वर्ल्ड जीके से संबंधित जो पार्ट दिया गया सामान्य ज्ञान, इसके अंदर दोस्तों अपने टीचर से डिस्कशन करके मेन टॉपिक निकाल लीजिए, सिर्फ और सिर्फ मेन टॉपिक निकालिए, जिसके लिए आप कम समय के अंदर जो है वो अच्छी ग्रोथ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में सर शिक्षा मनोविज्ञान, सर साइकोलॉजी का जो टॉपिक है अपना सर सब्जेक्ट है, उससे संबंधित दोस्तों मैंने कहा ये दोनों मिला के सर 40, तीनों मिला के जो है वो 40 आएंगे ना, थोड़ा सा एक बार गड़बड़ हो गया, 1 मिनट, ये सारा नहीं था ये सर, ये पूरा राजस्थान जीके से संबंधित, राजस्थान जीके से संबंधित आपने 60% माना था और सर इसको मिला के सर जो है वो 40% माना था, है ना। तो मैं ये आपको कह रहा हूं ये जो 40% है इसमें से करंट को आप पढ़ सकते हो, राजस्थान से संबंधित करंट दिया है तो दोस्तों आसानी से आप क्रोनोलॉजी वगैरह जो है या फिर डेली न्यूज पढ़ के या फिर राजस्थान से संबंधित जो भी आपको मिल रहा है सर करंट जीके का मैटर वो आप पढ़ सकते हो। लेकिन दोस्तों ये दोनों सब्जेक्ट है, घबराना नहीं है इनको लेके दोस्तों, जो आपको नहीं आ रहा ना वो यार अभी किसी को भी नहीं आ रहा, मैं कह रहा हूं ये आपको भी नहीं आ रहा और ये किसी भी स्टूडेंट को नहीं आ रहा दोस्तों, ये बात याद रखना। साइंस वाले स्टूडेंट के लिए मसूड़ी खड़ी है ये, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इतना आसान नहीं है ये, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो सर यहाँ पर मैं आपको बताऊं भी हर बच्चे का स्कोर जो रहेगा वो एवरेज रहने वाला है दोस्तों, इसके अंदर आप घबराएं नहीं बिल्कुल भी, ये घबराने वाला विषय नहीं है। यहाँ पर जो बच्चा घबरा गया वो सर तैयारी से थोड़ा थोड़ा डगमगा सकता है दोस्तों, मैं कह रहा हूं इस चीज को अच्छे से तैयार कर रहे थे और इसी चीज को आप अच्छे से तैयार कीजिए, मेरी ये बात जो है वो अपने भेजे में अच्छे तरीके से बैठा लो, है ना। मैंने क्या कहा है दोस्तों, सिंपल सी बात बोली है भी आपको, मैंने कहा है सर ये पेपर जो है आपका वेरी गुड होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो पार्ट आ रहा है ये 100 क्वेश्चन का, ये दोस्तों एवरेज जाएगा, हर किसी का भी आप देखोगे तो सर वो सेमी प्रॉपर जो है आपको मिलने वाला है, क्लियर है क्या। तो ये रणनीति दोस्तों आपको कैसी लगी है एक बार के लिए जो है आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाके जरूर बताइएगा दोस्तों। नेक्स्ट साइंस वाले बच्चे जो कह रहे थे सर हमें बुक्स के बारे में भी बताइए, हाँ मैं बहुत जल्द बुक्स के बारे में भी वीडियो बनाने वाला हूं दोस्तों आपसे संबंधित। और दोस्तों टेंशन मत लीजिएगा, कल्चर, हिस्ट्री और जियोग्राफी से संबंधित जितने भी मैं क्वेश्चन से संबंधित क्लासेस लेके आ सका मैं आपके लिए प्रोवाइड करवाऊंगा दोस्तों। लेकिन यहां पर जो ये चर्चा रही है ना रणनीति, तो दोस्तों एग्जाम पढ़ते सभी हैं लेकिन सर मेन मुद्दा क्या निभाती है सर, ये रणनीति ही निभाती है, ध्यान रखिएगा। ये रणनीति अगर आपकी सर बेस्ट है तो ये बेस्ट है ना, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा आपका रिजल्ट भी जो क्या रहने वाला है सर, बेस्ट रहने वाला है, ये बात याद रखिएगा, आपका रिजल्ट भी क्या रहने वाला है सर, बेस्ट रहने वाला है। तो ये कुछ बातें दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है। आगे किस प्रकार की हेल्प चाहते हो आप वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाके जरूर बताइएगा। बुक से संबंधित मैं बता दूंगा आपको जो बातें आपको पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, कौन से न्यूमेरिकल जो है न्यूमेरिकल के लिए कौन सी बुक्स आपको देखनी है। सैद्धांतिक रूप से दोस्तों वो तो थ्योरी जो है वो आपको नोट ध्यान रखना दोस्तों, आपके नोट्स के अंदर अगर नोट नहीं लगे हुए ना तो वो नोट्स जो है वो दोस्तों विधवा नोट्स हैं, ये बात याद रखिएगा, ये हमेशा याद रखना। ये जो है वो नोट्स की क्या है सर, ये नोट्स का सुहाग है। अगर जितने ज्यादा आप नोट लगा के कोई चीजें लिखते हो, नोट लगाने का मतलब क्या होता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट मैटर जो है आप मेंशन कर रहे हो वो आपके नोट्स को क्या है चमक देंगे दोस्तों, ध्यान रखना। हर एक क्वेश्चन के अंदर हर एक कॉन्सेप्ट होता है और कॉन्सेप्ट को डायरेक्टली पूछा जा सकता है दोस्तों एक लैंग्वेज के रूप में, तो वो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना होगा। तो मेरा तो यही मानना है भी साइंस वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जो मैंने बताया ना यार साइंस के स्टूडेंट्स के लिए वही आप फॉलो करना। मैं कह रहा हूं सर साइकोलॉजी और इंडिया और वर्ल्ड वाला जो आपका पार्ट है दोस्तों वो हर किसी के लिए सेम रहने वाला है, केवल आपके लिए ही नहीं है, वो हर किसी के लिए जो है वो जुड़ा है। तो आप ये सोच के चलिए जितना टाइम आपके पास है उतना ही टाइम उसी के पास है, उससे पहले नहीं पता था भी ये कुछ जुड़ने वाला है और ना ही आपको ये आप इससे वंचित रहे सर मुझे तो पता नहीं था, उसको पता था, वो आगे निकल जाएगा, नहीं जाएगा दोस्तों। मैं कह रहा हूं जो भी आप जहां पे भी अपने जो है टीचर से पढ़ रहे हो आप सिर्फ उनसे ये पूछ लो सर हमें 5 से 7 टॉपिक
टॉपिक बता दीजिएगा इंडिया और वर्ल्ड से संबंधित महत्वपूर्ण, जिनसे संबंधित हम सर जानकारी ले सकते हैं। यार भारत और विश्व का सामान्य ज्ञान, क्या सामान्य ज्ञान में आप क्या कुछ पढ़ोगे, क्या उसने टॉपिक दिए, नहीं दिए सर। तो अगर वो यहाँ पर जो है देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर सीधा सीधा मेंशन अगर वो कर देता टॉपिक्स, तो सर पढ़ना और भी ज्यादा आसान हो जाता। तो उसको भी पता है मैंने टॉपिक्स नहीं दिए, सीधा सर किया भारत और सामान्य, जिसकी कोई ना सर मुंह है ना कोई पूंछ है, तो सर जिसको हम जो है अच्छे तरीके से कवर अप नहीं ले सकते। तो सर घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से पढ़ना है और ऑल द बेस्ट सभी विद्यार्थियों को, है ना। तैयारी के अंदर जो है वो चमक लेके आनी है। तो दोस्तों आपको कंटिन्यू और डेली स्टडी करनी पड़ेगी। लगभग आप जो है एग्जाम को देखा जाए जितना समय आपके पास है दोस्तों, क्योंकि जून के अंदर एग्जाम होने वाला है, तो सर कम से कम 8 से 10 घंटे आपको सेल्फ स्टडी चाहिए यार, है ना। उसी के बलबूते पे जो है आप एग्जाम को फाइट कर सकते हो। तो नेक्स्ट मिलेंगे अपने एक नई वीडियो के साथ में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाके जरूर कमेंट कीजिए। वीडियो कैसा लगा यार एक बार जरूर बताना है आपको। सर आपका क्या मतलब माइंड से स्ट्रेस कम हुआ है या नहीं हुआ, इसके बारे में भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें। आगे की आपको क्या हेल्प चाहिए मुझसे, उसको बारे में भी जो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाके लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। एक बार लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लेना यार, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो हाल ही में मिल जाए, जल्दी मिल जाए, है ना। आपको जो है कोई वीडियो सर्च करने की जरूरत ना पड़े, नोटिफिकेशन जो आपके पास में मिल जाए। तो नेक्स्ट मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए सर।